हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो ये है तिलक के राजनीतिक विचार। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जीवन का मुख्य उद्देश्य भारत को पराधीनता से मुक्ति दिलाना था। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उन्होंने अपना सारा जीवन लगा दिया। उन पर प्राचीन भारतीय दर्शन और पाश्चात्य राष्ट्रवाद और प्रजातांत्रिक विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा। अतः उनके राजनीतिक जीवन चिंतन में भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन के विचारों का समन्वय देखा जा सकता है। तो बाल गंगाधर तिलक के जो दर्शन पर क्या था, उन पर बाल गंगाधर तिलक पर भारतीय दर्शन, पाश्चात्य राष्ट्रवाद और प्रजातांत्रिक जो विचारधारा था उनका बहुत प्रभाव पड़ा। तो उनके चिंतन में इन तीनों का समन्वय दिखाया जा सकता है। उनकी स्वतंत्रता का आधार वेदांत अद्वैतवाद है। स्वतंत्रता ही उनके संपूर्ण दर्शन का प्राण है। तिलक धर्म एवं राजनीति को एक दूसरे के पर्यायवाची मानते थे। उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता, राज्य, धन सब कुछ तो लूट गया, एक धर्म ही है हमारे पास, जिसके सारे हम अब भी हमारा अस्तित्व बनाए हुए हैं। यदि यह अभी नष्ट हो जाएगा तो हमारा राष्ट्रीय जीवन भी नहीं बचेगा। तिलक के राजनीतिक विचार निम्नलिखित हैं। फर्स्ट हो गया व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर तिलक के विचार। तिलक के जो राजनीतिक विचार हैं वो निम्नलिखित है। फर्स्ट हो गया व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हैं। तिलक की दृष्टि में स्वतंत्रता की धारणा वेदांत की अद्वैतवादी दर्शन है। इनके अनुसार वेदांत के अद्वैतवादी तत्व शास्त्र में प्राकृतिक अधिकारों की राजनीतिक धारणा निहित है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बिना क्या व्यक्ति का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास संभव नहीं है। तो इन्होंने कहा था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बिना क्या नहीं है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास संभव नहीं है। तिलक व्यक्ति एवं राष्ट्र के विकास के लिए स्वतंत्रता को परम आवश्यक मानते थे। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश शासन का खुला विरोध किया। तिलक स्वतंत्रता को व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए एक प्राकृतिक व ईश्वर प्रदत्त शक्ति मानते थे। इसलिए उन्होंने 1916 के कांग्रेस के लखनऊ सम्मेलन में घोषणा की कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तिलक का तो यहाँ तक मानना था कि जो लोग इस लोक में परतंत्र नागरिक के रूप में मरेंगे उनको मरणोपरांत स्वर्ग में भी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी। लेकिन तिलक ने कभी भी अनियंत्रित एवं असीमित स्वतंत्रता का समर्थन नहीं किया। तिलक के अनुसार स्वतंत्रता आध्यात्मिक अनुभूति है, अथवा सृजनात्मक कार्यों में लगने वाली शक्ति को ही स्वतंत्रता कहते हैं। दूसरा हो गया राष्ट्रों की स्वतंत्रता का समर्थन। तिलक के अनुसार व्यक्तिगत स्वतंत्रता की वास्तविक अभिव्यक्ति या प्राप्ति राष्ट्र की स्वतंत्रता के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तिलक के राष्ट्रों की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर वेदांत के अद्वैतवादी दर्शन एवं पाश्चात्य चिंतकों के विचारों का समन्वित प्रभाव पड़ा। उनके विचारों पर बर्क, मिल, मैजनी तथा विल्सन के राष्ट्रीय स्वतंत्रता और राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत का प्रभाव पड़ा। विल्सन ने राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत के माध्यम से यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि विश्व में प्रत्येक राष्ट्रीयता के लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो। उसके बाद उनका जो राजनीतिक विचार है वो है राष्ट्रवाद की अवधारणा। राष्ट्रवाद से अभिप्राय राष्ट्र की जनता में अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम हो गया, त्याग, बलिदान, समर्पण की भावना का होना है। तिलक भी राष्ट्रवाद की अवधारणा के प्रबल समर्थक थे। उनका जो राष्ट्रवाद का अभिप्राय था, राष्ट्र के प्रति प्रेम, त्याग एवं बलिदान और समर्पण की भावना। उनका विश्वास था कि सच्ची तथा स्वस्थ राष्ट्रीयता केवल भारतीय संस्कृति और मूल्यों के आधार पर ही निर्मित होनी चाहिए। उन्होंने वेदों व गीता के आध्यात्मिक शक्ति तथा राष्ट्रीय उत्सव ग्रहण करने का संदेश दिया। राष्ट्रवाद की अवधारणा को आधार प्रदान करने के लिए तिलक ने मराठा व केसरी नामक 2 समाचार पत्र निकाले। शिवाजी उत्सव व गणेश उत्सव क्रमशः 1893 और 1895 में शुरू किए। इन्होंने तिलक ने प्राचीन स्वस्थ परंपराओं के आधार पर भारतीय राष्ट्रवाद की स्थापना करना चाहिए। सच्ची राष्ट्रीयता का प्रसार करना तो प्राचीन संस्कृति का पुनर्जागरण अनिवार्य है। अब हो गया उपयोगितावाद का खंडन। उपयोगितावाद बेंथम द्वारा प्रतिपादित एक सिद्धांत है, तो उन्होंने उपयोगितावाद का भी खंडन किया था तिलक ने, जिस सिद्धांत का आधार है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। तो ये उपयोगितावाद एक दर्शन है बेंथम द्वारा प्रतिपादित है, जिसमें ये कहा गया कि जिस सिद्धांत का ये आधार है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख।
मनुष्य एक सुखवादी प्राणी है जो सुख की ओर क्या करता है, सुख की ओर खिंचा आता है और दुख से भागता है। इस विचारधारा द्वारा राज्य का उद्देश्य व्यक्तियों के सुखों में अभिवृद्धि करना और लेकिन उपयोगितावाद के इन विचारों से क्या नहीं है, तिलक सहमत नहीं है। इसमें यह है कि इस विचारधारा में राज्य का उद्देश्य क्या है, व्यक्तियों का अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुखों की अभिवृद्धि करना है। लेकिन तिलक का ये मानना है कि वो इनसे सहमत नहीं है। तिलक राज्य को क्या मानते थे, आध्यात्मिक संस्था मानते हैं। राज्य के उद्देश्यों में व्यक्ति का सांसारिक व पारलौकिक दोनों का कल्याण है। तिलक उपयोगितावाद दर्शन को स्वार्थवाद को बढ़ावा देने वाली विचारधारा मानते थे। उनके मत में राज्य क्या है, एक यांत्रिक संस्था नहीं है जिसका उद्देश्य मात्र भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करने, अपने नागरिकों को यांत्रिक सुख प्रदान करना है। राज्य का उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति में व्यक्ति का सच्चा सहयोगी बनना है। उसके बाद हो गया स्वशासन की धारणा। तिलक स्वशासन की अवधारणा को राष्ट्रवाद के लिए अनिवार्य मानते हैं। स्वशासन के बिना सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में विकास नहीं हो सकता है। तिलक ने स्वराज का संदेश घर घर तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम बनाए। इसके लिए उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की। तो स्वशासन की धारणा होगी उनके राजनीतिक विचार के बारे में हो गया। अब हो गया उनका स्वराज प्राप्ति के साधन। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी विचारधारा के अनुरूप स्वराज की अवधारणा को वास्तविकता का जामा पहनाने के लिए व्यापक साधन अपनाने पर बल दिया। उन्होंने संवैधानिक साधनों एवं उदारवादियों के विचारों को स्वराज का प्रतिकूल माना। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद बालपाल लाल के उग्र साधनों के साथ पदार्पण किया। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एवं लाला लाजपत राय ने स्वराज की प्राप्ति के लिए इन त्रिमूर्ति ने मुख्यतः 4 साधनों का प्रभावशाली प्रयोग किया। स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा एवं निष्क्रिय प्रतिरोध। फर्स्ट हो गया स्वदेशी। तिलक ने अपने समाचार पत्र केसरी में लिखा था कि हमारा राष्ट्र एक वृक्ष की तरह है जिसका मूल तना स्वराज है, वह स्वदेशी और बहिष्कार शाखाएं हैं। तिलक के अनुसार आत्मनिर्भरता स्वावलंबन क्या सूचक है। स्वदेशी आंदोलन के लिए 1893 को गणपति, 1895 को शिवाजी उत्सव आयोजित किए। स्वदेशी को जन आंदोलन का रूप दिया। इससे देश के उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा जो कि अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के कारण मरणासन की स्थिति में पहुंच गई है। दूसरा हो गया दूसरा साधन हो गया स्वराज का बहिष्कार। तिलक स्वदेशी की धारणा को गति प्रदान करने के लिए बहिष्कार पर भी बल देते थे। उनका कहना था कि स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए विदेशी वस्तुओं की होली जलाने एवं बहिष्कार करने की आवश्यकता पर बल देना चाहिए। तो इनका दूसरा ये हो गया स्वराज की प्राप्ति का साधन बहिष्कार। तीसरा हो गया राष्ट्रीय शिक्षा। तिलक के अनुसार वास्तविक शिक्षा वही है जो व्यक्ति को जीविकोपार्जन के योग्य बनाए, उसमें देश के सच्चे नागरिक गुणों का संचार करे और जो पूर्वजों का ज्ञान व अनुभव दे। राष्ट्रीय शिक्षा से ही राष्ट्रीयता का निर्माण हो सकेगा। तिलक ने धार्मिक शिक्षा पर भी बल दिया। तिलक के अनुसार धार्मिक शिक्षा झगड़ों व पारंपरिक कलह को दूर करने का श्रेष्ठ मार्ग है। धार्मिक शिक्षा से भारतीयों में अनुशासन व अतीत के प्रति सम्मान का भाव उदय होगा। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए उनके अनुसार, तिलक के अनुसार। चौथा हो गया स्वराज का प्राप्ति का साधन निष्क्रिय प्रतिरोध। तिलक के अनुसार निष्क्रिय प्रतिरोध विदेशी शासन के प्रति असहयोग का एक अहिंसात्मक शस्त्र है। इसका अर्थ है स्वदेशी शासन के संचालन में जनता द्वारा किसी भी प्रकार का सहयोग न देना। तिलक का दृढ़ विश्वास था कि यदि हम अंग्रेजों का असहयोग करना बंद कर दे तो ये सरकार एक दिन भी नहीं चल सकती। हम अंग्रेजों को कर संग्रह करने में सहयोग न करें, उनकी सेना में भर्ती न हो। तिलक का मानना यह भी था कि यद्यपि निष्क्रिय प्रतिरोध शक्तिशाली राजनीतिक शस्त्र हैं लेकिन जनता के सहयोग के बिना संभव नहीं है। तो ये वीडियो हो गया तिलक के जो राजनीतिक विचार हैं उनके बारे में हो गया वीडियो। Thanks for watching this video. If you like this video, please subscribe my channel and like, share and comment on this video.